अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशन से हमें चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट करे थे एंड प्रीवियस सेशन में हमें जो भी हमारा इंट्रोडक्शन था उसको कंप्लीट करें एंड आल्सो एक्सरसाइज 10.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करें जिससे हम ना थोड़ा बेसिक जो है वो क्लियर होगा। ओके, सो एक्सरसाइज 10.1 में हमें ऑलरेडी 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर को थे एंड एक और क्वेश्चन था जो हमें इस सेशन में सॉल्व करती हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant to a circle। यानी कि तुम ना इसमें एक एक्टिविटी के जैसा दे रही कि तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड वो सर्कल ड्रॉ करे के बाद क्या करना है, 2 लाइंस ड्रॉ करना जिससे 2 भी लाइंस क्या ही एक दूसरे के पैरेलल ही एंड ऑल्सो एक लाइन क्या है टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है एंड दूसरा लाइन क्या है सीकेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो we'll take a circle so let's take a circle and then एक रैंडम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, रेफरेंस के वास्ते सो दैट उसके पैरेलल को हमें 2 लाइंस ड्रॉ करना है जो कि एक टैंजेंट रिप्रेजेंट करती है एंड एक जो है वो सीकेंट रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो विल टेक अ सर्कल एंड देन वी विल टेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज द लाइन, राइट। तो अब हमें कौन से भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करना जो कि एक दूसरे से पैरेलल ही एंड ऑल्सो ये रेफरेंस लाइन के भी पैरेलल ही। ओके, सो सीकेंट को तो यूजुअली क्या होता है सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट होता है एंड सर्कल में 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है लाइन टच होती है, राइट। सो हमें एक सीकेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल को, दिस इज द सीकेंट बिकॉज ये सर्कल के अंदर से जा रहा है एंड सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच हो रहा है। ओके, सो दिस इज द सीकेंट। वेराज टैंजेंट क्या है हमारा, हमें लास्ट सेशन में देखिए कि टैंजेंट आपको एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल में एक बार में एक ही जगह पॉइंट को टच करता है। सो ओके, एंड एक पॉइंट से हमें सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो ओके, सो इफ दिस इज द पॉइंट तो हमें एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ जस्ट पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन एंड ऑल्सो द सीकेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा टैंजेंट, ये हो गया हमारा सीकेंट एंड ये हो गया हमारा लाइन। ओके, सो अब इसको हमें क्या करेंगे नेम से डालेंगे एल कर को बोल को। ओके, एंड ये एल क्या है, ये हमारा एक गिवन लाइन है। सो ओके, सो दिस इज द गिवन लाइन एंड इस लाइन को हमें एम कर को देंगे एंड वी विल नेम इट एज सीकेंट बिकॉज दिस इज अ सीकेंट, राइट। एंड देन वी विल गिव दिस एज एन एंड इसका नेम है, ये एक्चुअली हमारा टैंजेंट है, सो वी विल नेम इट एज टैंजेंट। एंड सर्कल में क्या है हमारा, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, राइट। सो व्हेनेवर तुम्हें ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिर कौन से भी ऐसे बेसिस लाइक ऐसे प्रूफ बेसिस के क्वेश्चंस को लिख रही तो मेक श्योर कि तुम्हें डायग्राम के साथ साथ उसको प्रॉपर नेमिंग भी लेबल कर को ही कर को बोल को। ओके, सो हमें डायग्रामेटिकली तो रिप्रेजेंट कर डाले बट दिस विल बी नॉट इनफ। अगर उन्होंने तुम ना देखो ही ड्रॉ सर्कल विथ 2 लाइंस पैरेलल कर को बोल को देखो रहे तो भी अगेन तुम्हें क्या करना उसका एक डिस्क्रिप्शन देना होता है कि तुम्हें क्या ड्रॉ करी एंड कौन सी लाइन या फिर कौन सा शेप क्या रिप्रेजेंट करता है घर को बोल को। ओके, सो फॉर दिस हमें लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट है L इज़ द गिवन लाइन, सो वी विल राइट L इज़ द गिवन लाइन ठीक है। तो एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें O से रिप्रेजेंट कर को ही, सो वी विल राइट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो यत्ता तो क्या हो गया, यत्ता हमारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने में होगा कि ये सारा जो डेटा हमें अब तक डाली ये हमारा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था इसमें कि हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें विद द रेफरेंस लाइन जिसमें से एक हमारा टैंजेंट है एंड दूसरा हमारा सीकेंट है, राइट। तो उसके वास्ते अब हमें वो लिखेंगे, सो द लाइन एन, जो हमारा एन लाइन है, द लाइन एन ड्रॉन is parallel to the
given line L represents the tangent ओके। सो जो हमारा लाइन N है, जो हमें लाइन L के एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है द टैंजेंट टू द सर्कल। हमारे सर्कल को टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है वो, ओके। सो टैंजेंट का तो हमें लिख डाले। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी लाइन बचे? M वाली लाइन बचे। सो सिमिलरली हमें लिखेंगे इसको कि द लाइन M drawn is parallel to the given line L and also to the tangent N of the circle represents secant of the circle, ओके। तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स करी। फर्स्ट पॉइंट क्या करें कि जो हमारा गिवन रेफरेंस लाइन L है वो उसके बारे में मेंशन करें कि L इज़ द गिवन लाइन, एंड फिर हमें बोलेंगे कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हमें कंसिडर कर को ही। एंड देन हमें क्या बात कर रही, हमारा जो मेन कंपोनेंट्स टैंजेंट एंड सीकेंस है उसके बारे में बात कर रही। हमें बोल रही कि N लाइन जो है वो हमारा टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है विच इज़ ऑल्सो पैरेलल टू आवर गिवन लाइन, ओके। तो जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल में एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच हो रहा है, एंड उसको हमें टैंजेंट ऑफ अ सर्कल बोल रहे हैं, एंड उसका नेम हमें N कर को देखो ही, ओके। सिमिलरली एक और पॉइंट हमें क्या लिख रही कि देयर इज़ वन मोर लाइन कॉल्ड M, जो कि अगेन हमारा टैंजेंट के भी पैरेलल है, ऑल्सो द गिवन लाइन के भी पैरेलल है, एंड उसको हमें रिप्रेजेंट कर रही विद M, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो पैरेलल। अब ये सारे लाइन्स क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। सो दैट इज़ व्हाट नो क्वेश्चन में बोल को ही, एंड वी हैव प्रूव्ड इट, ओके। सो विद दिस वी आर कम टू एन एंड कि हमें हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 था वो यहाँ ख़त्म हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 10.2, ओके। सो एक्सरसाइज 10.2 में अगेन तुम्हारे सारे स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स ही, उनको 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ओके। सो एक्सरसाइज 10.2 में जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ओके। सो एक पॉइंट है Q, वो पॉइंट से एक टैंजेंट जा रहा है सर्कल को कितने लेंथ में? एट 24 सेंटीमीटर का लेंथ में, ओके। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। सो सर्कल का जो सेंटर रहता है वो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट जो हमारा Q है उसका डिस्टेंस कितना देखो ही 25 सेंटीमीटर देखो ही, राइट। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना? द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन में क्या है, तुम ना डायग्राम नहीं देखो होते, तुम्हें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर को उससे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। सो क्वेश्चन इज अगेन वेरी क्लियर। इसमें से हमें आराम से डायग्राम जो है वो हमारा ड्रॉ कर सकती। उन्हें बोल रही कि देयर इज़ अ सर्कल, राइट, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉइंट, ठीक है। सर्कल विद द सेंटर O, फिर देयर इज़ अ एक्सटर्नल पॉइंट कॉल्ड Q, ओके। सो Q बोल रही, एक सर्कल है बोल रही, फिर एक पॉइंट Q है कर को बोल रही, एंड Q के पॉइंट से सर्कल को टैंजेंट जा रहा है बोल रही, यानी कि ये पॉइंट से हमारा एक लाइन जा रहा है जो कि टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो दिस इज़ द टैंजेंट जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच हो रहा है, एंड वो एक्सटर्नल पॉइंट Q को दूसरे एंड में टच हो रहा है। एंड इसका उन्हें देखो ही कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, राइट। सो नाउ अब हमारा जो पॉइंट O है, O से Q तक का भी उन्होंने डिस्टेंस देखो ही, यानी कि हमारा जो O से Q तक का डिस्टेंस है
दिस इज 25 सेंटीमीटर, सो 25 सेंटीमीटर बोल रही, ओके। तो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है हमें। अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, हमारा सेंटर पॉइंट से आउटर सर्कल को कौन से भी पॉइंट पर जो लाइन टच हो रही है उसको हमें रेडियस बोलते हैं। तो हमें हम रेडियस का लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, ओके। सो रेडियस का लाइन स्पेसिफिकली हमें यहाँ कहीं को ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज हमें सर्कल के कौन से भी पार्ट में हमें रेडियस का लाइन ड्रॉ करे थे, राइट। बट स्पेसिफिकली हमें यहाँ कहीं को ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज ये क्या बन रहा है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बिकॉज हम ना एक और प्रॉपर्टी मालूम जिससे हमें प्रीवियस सेशंस में देखे थे कि हमारा जो रेडियस रहता है वो हमारा टैंजेंट से हमेशा 90 डिग्री में होता है, यानी कि द रेडियस एंड द टैंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेडियस और टैंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर रहता है, उसके वास्ते ये जो एंगल फॉर्म करता है ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, राइट। सो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है एक, तो उसकी वजह से लिए। एंड अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमारा ये जो क्या होता है ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल होता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि तुम्हें प्रीवियस चैप्टर्स में सीखो ही, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स होंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री होंगे, वैसे चैप्टर्स में तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल से डील करको ही। एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर तुम्हारे पास दो साइड्स के वैल्यूज़ मालूम रहे तो तीसरी साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, राइट, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमें इजीली इसमें क्या है रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके वास्ते हमें रेडियस का लाइन स्पेसिफिकली वहाँ डालते हैं जिससे कि हमें रेडियस को और टैंजेंट को 90 डिग्री में शो कर सकती हैं एंड उसे एक राइट एंगल ट्राइंगल करके रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ओके। सो हमारा डायग्राम तो होगा बट ये डायग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है बिकॉज डायग्राम तभी कंप्लीट होता है जब हमें उसको हमारे प्रॉपर लेबलिंग या फिर नेमिंग्स दे डालते हैं। फॉर एग्जांपल ओ क्यू तो उन्होंने क्वेश्चन में देखो ही, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल वी विल टेक इट एज ओ, क्यू पॉइंट तो उन्होंने ऑलरेडी देखो ही। तो बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यानी हमारे रेडियस और टैंजेंट को टच कर रहा है वो पॉइंट को हमें एक नेम देना। सो लेट दिस बी ए, ओके। एंड ये ओ ए से हमारा क्या हो रहा है रेडियस रिप्रेजेंट हो रहा है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो पहले तो हमें डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख डालेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये से क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स को आती हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर्स को जंप नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रॉपरली ड्रॉ द डायग्राम, फिर तुम्हें अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना एंड फिर उसको सॉल्व करना, ओके। सो ऑल द जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स रहती हैं उनमें एक रूल रहता है, वो रूल को फॉलो करना, okay। So we will give the description. O is the center of the circle. Okay, OA is the radius. फिर क्या है हमारे पास AQ है which is the tangent. AQ is the tangent and OQ है हमारे पास, so OQ is the line from center of the circle to external point. राइट, जिसका वैल्यू नो ऑलरेडी हम ना क्वेश्चन में देखो ही, ओके। सो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। सो एवरी टाइम तुम्हें जो भी सॉल्व कर रही मेक श्योर यू आर राइटिंग इट एज सॉल्यूशन, फिर तुम्हारा डायग्राम डिस्क्रिप्शन होगा। नाउ लेट्स डू द सॉल्यूशन। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम ना मालूम है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड जो होता है, हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड प्लस ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर,
ओके, सो ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल है। हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस साइड है विच इज़ ओ क्यू एंड हमारे पास ऑपोजिट साइड है। अब इसमें एंगल है, सो लेट अस कंसिडर दिस एज आवर एंगल। तो हमारा ऑपोजिट साइड हुआ ए ओ एंड हमारा एडजेसेंट साइड हुआ ए एंड क्यू। ओके, सो वी विल राइट दैट। सो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस इज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी ओ ए स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का क्या है हमारा ए क्यू स्क्वायर। अब इसके वैल्यूज़ पुट ऑन कर लेंगे बिकॉज ये खाली हमें लेबलिंग डाला है, अब हमें वैल्यूज़ डालेंगे इसमें। सो वैल्यूज़ क्या ही, ओ क्यू के 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए के वैल्यूज़ नहीं जिसको हमें इनिशियली आर स्क्वायर करके बोल को लेको ही। सो वी विल राइट इट एज आर स्क्वायर प्लस ए क्यू का इट इज़ 24 स्क्वायर, राइट। सो 25 इंटू 25 यानी कि 25 स्क्वायर करें तो हमने क्या आता है 625 आता है एंड आर स्क्वायर को हमें एज इट इज़ लिखेंगे प्लस अगेन हमें 24 इंटू 24 यानी कि 24 स्क्वायर करें तो आता है हमारा आंसर 576। ओके, सो अब हमें आर स्क्वायर फाइंड आउट कर रही हैं। सो तो हमें इसको ये वाले साइड लिख लेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड, एंड जो आंसर है उसको हमें राइट साइड लिख लेंगे। सो वी विल हैव आर स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। ओके, एंड बिकॉज हमें आर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें बाकी के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट कर डालेंगे। सो वी विल ओनली कीप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ओके, सो जब हमें 625 एंड 576 को सब्ट्रैक्ट करती तो उसका आंसर हमना क्या मिलता है, बेसिक सब्ट्रैक्शन करें तो उसका आंसर मिलता है हमना 49। ओके, सो आर स्क्वायर अगर हमें यहाँ शिफ्ट करें तो ये हमारा रूट हो जाता है, रूट ऑफ 49। ओके, सो वी नो दैट 7 स्क्वायर इज़ 49 यानी कि 49 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है विच इज़ 7, तो 7 स्क्वायर इज़ 49। तो इसमें क्या होते हैं, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाता है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हमें कंक्लूजन लिखना, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. So this is equal to 7 centimeter. Okay, so this is very simple, you just have to understand and तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना वो बस ध्यान में रखना एंड इसको इजीली तुम्हें सॉल्व कर सकती हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. So in the figure, उन्होंने ऑलरेडी फिगर देखो ही. So in the figure TP and TQ are the two tangents, यानी कि TP and TQ जो है वो दो tangents हैं करको बोल रही to a circle with a center O, यानी कि there is a circle with center O and उसके दो tangents हैं TP and TQ. and अगर तुम्हें दो में भी देखे तो T जो है वो कॉमन है and PQ को दो वो tangents के दो अलग अलग ends हैं. सो दैट पी ओ क्यू का एंगल उन्होंने देखो ही कि हमारा जो एंगल पी ओ क्यू है वो 110 डिग्रीज है. देन एंगल पी टी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी टी क्यू क्या करके बोल को फाइंड आउट करना. ओके, सो पहले तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ओके, सो वी हैव अ सर्कल एंड देन वी हैव अ एक्सटर्नल पॉइंट टी जहाँ से हमारे two tangents हैं at a certain point P and Q and O is the center of the circle, right? and ये जो एंगल है P O Q, ये एंगल उन्होंने कितना देखो ही 110 डिग्रीज देखो ही एंड दिस इज आर टी एंड इसका एंगल फाइंड आउट करने बोल रहे हैं. सुनो, ओके, सो दिस इज द डायग्राम. इसमें
उन्होंने क्या बोल रही है, एंगल पी ओ क्यू जो है 110 डिग्रीज़ है, तो एंगल पी टी क्यू क्या होता है अगर को बोल को, इंटरनल एंगल टी का जो एंगल है वो क्या होता है अगर को बोल को पूछ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या लिखती है हमें, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, and then TP and TQ are the tangents, and और क्या देखो यू नो, and angle POQ is equal to, angle POQ is given as 110 degrees. राइट, सो दिस इज़ द गिवन थिंग. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल पी टी क्यू फाइंड आउट करना है. तो उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें एक और चीज़ इवैल्यूएट करेंगे जो कि हमें ऑलरेडी हमारे बेसिक्स में कवर कर को ही, कि जहाँ रेडियस एंड टैंजेंट आपको मिल रही वो एंगल क्या हो जाता है हमारा, वो एंगल होता है 90 डिग्री. सो दिस इज़ 90 डिग्री एंड यहाँ का भी एंगल क्या होता है 90 डिग्री, बिकॉज ये भी एक रेडियस का लाइन है एंड ये भी एक रेडियस का लाइन है, वो भी हमारे टैंजेंट को टच हो रहा है एंड ये भी हमारे टैंजेंट को टच हो रहा है. तो रेडियस एंड टैंजेंट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होता है, उसके वास्ते हम उसको बेसिक में कवर कर लिया. ओके, सो एवरी टाइम अगर तुम्हारे पास रेडियस एंड टैंजेंट है एक साथ एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो तुम ना याद रखना कि वो 90 डिग्री के एंगल में है करके. ओके, सो अब हमें क्या कर सकती है, हमारे पास 1 2 3 हमारे 3 जो ही एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें हमारा 4th एंगल फाइंड आउट करना. एंड अगर तुम्हें सर्कल को इग्नोर करके ये वाले डायग्राम को देखे तो ये एक हमारा क्वाड्रिलैटरल रिप्रेजेंट करता है, यानी क्वाड्रिलैटर को हमारे कौन से भी 4 साइड का एक डायग्राम क्वाड्रिलैटर को रिप्रेजेंट करता है. एंड क्वाड्रिलैटर के एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या है, हमें इसका आंसर फाइंड आउट कर सकती. ओके, सो वी विल राइट in the quadrilateral TPOQ. ओके, तो इसका क्या है हमारा TPOQ, ये हमारे क्वाड्रिलैटर्स के नेमिंग्स है. सो इन द क्वाड्रिलैटरल TPOQ वी गेट एंगल्स कौन से हैं वो सारे हाथों में डाल लो. सो एंगल क्या है हमारा, एक तो POQ है, POQ, एंड दूसरा एंगल हमारा है PTQ. ठीक है, एंड थर्ड एंगल क्या है हमारा TPO प्लस, और एक है TQO, या फिर तो मैं डायरेक्टली एंगल P एंड एंगल Q भी लिख सकती. तो ये पूरा क्या होता है 360 डिग्री को इक्वेट करता है. ओके, कई को 360 डिग्री को इक्वेट करता है बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमें कर रहे हैं. सो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटर से हमें ये जो है वो लिस्ट कर लिया. ओके, एंड अगेन तुम्हें अगर एंगल्स आइडेंटिफाई करें तो मोस्टली तो हमारा बीच का जो है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है. सो POQ है हमारे पास विच इज़ 110, सब्सटीट्यूट कर लिए, राइट. एंड PTQ नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसा लिखेंगे एंगल PTQ प्लस P का जो एंगल है वो 90 डिग्री है एंड Q का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज. ओके, ये सारे हमें क्या करें सब्सटीट्यूट कर लिया. अब हमें क्या करेंगे ऐड कर लेंगे. ओके, तो अगर हमें 90 प्लस 90 करें तो वो हो गया हमारा 180 डिग्रीज. ओके, सो 180 डिग्रीज 110 डिग्रीज प्लस एंगल PTQ प्लस 90 प्लस 90 180 हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. एंड अगर हमें 180 एंड 110 को ऐड करें तो हमारा क्या हो जाता है, ये 110 एंड 180 को ऐड करें तो ये हो गया हमारा 290 डिग्रीज. सो 290 डिग्रीज प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. एंड बिकॉज हमें एंगल PTQ फाइंड आउट कर रही हैं, उसको लेफ्ट मोस्ट साइड रखेंगे एंड जो हमारा 290 है उसको इधर शिफ्ट करेंगे 360 के साथ. तो ये प्लस 290 जो रहता है वो अगर इक्वल्स के इधर साइड शिफ्ट हुआ तो ये हो जाता है माइनस
290. ओके, एंड हमें एंगल पी टी क्यू को 360 माइनस 290 करना, जिसका आंसर है 70 डिग्रीज. तो हमारा एंगल मिल गया, एंगल पी टी क्यू जो है वो हमारा 70 डिग्री है. ओके, सो क्वेश्चन में उन्होंने पूछे सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू. ओके, सो वी विल राइट द कंक्लूजन हियर. देयरफॉर एंगल पी टी क्यू is equal to 70 degree. Okay, so that's all about this question. Next हमें एक और question को move करेंगे, which is your fourth question, जो proof के basis पे है. So it says prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. Okay, so हमें already previous sessions में cover कर को ही basic concept, जिसमें हमें diameter क्या कर को बोल को check कर को ही, right. So उन्होंने क्या बोल रही है, तुम्हारे पास एक सर्कल है एंड वो सर्कल के अंदर एक डायमीटर का लाइन ड्रॉ कर को ही, एंड अगर तुम्हें दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रही वो डायमीटर के लाइन पो, सो दैट बोथ द टैंजेंट्स कहीं एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन कर को बोल को प्रूफ करना. सो ओके, सो जो भी हमारा डायमीटर के एंड्स में दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही वो टैंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल ही कर को बोल को प्रूफ करना. ओके, so let's draw the diagram first, because mostly will not get the diagram such cases में. So this is a circle, okay, and if this is the center point O, तो हमें एक diameter draw करेंगे like this. So this is the diameter, right. So diameter P and Q. P एंड Q को डायमीटर को P एंड Q का नेम दे डाले. एंड फिर हमें क्या उन्होंने क्वेश्चन में बोली कि डायमीटर के एंड्स में जो है वो टैंजेंट ड्रॉन है कर को बोल रही. सो वी विल ड्रॉ अ टैंजेंट हियर, राइट. एंड हमें दूसरा टैंजेंट क्या करती, यहाँ ड्रॉ करती. ये हमारा दूसरा टैंजेंट. सो दो टैंजेंट्स ड्रॉ करें, अब इनको नेम कर डालेंगे. दिस इज टैंजेंट ए बी and this is tangent C D. ओके, एंड वन मोर रूल क्या अप्लाई कर सकती है हमें कि जहाँ भी रेडियस और टैंजेंट मिल रहा है दैट इज़ परपेंडिकुलर. तो ये हमारा 90 डिग्री है एंड ये वाला भी हमारा 90 डिग्री है, राइट. सो दैट ये पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर डालें. डायग्रामेटिकली इट इज़ वेरी क्लियर कि जो हमारे टैंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है. So now let's write the description, because सारे components अलग अलग components हैं हम ना, तो वो उनको सबको हमें लिस्ट करना है या फिर डिस्क्राइब करना. So we will write in the figure PQ is the diameter, right. PQ जो है वो हमारा डायमीटर है एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. द सर्कल देन हमारे पास क्या है, AB एंड CD आर ड्रॉन. ये हमें ड्रॉ करें. सो आर ड्रॉन एज अ टैंजेंट, ड्रॉन at the point of the diameter, the end points of the diameter represents the tangents. To the circle, right. सो डिस्क्रिप्शन मोस्टली हमें लिख डाले कि हमारा एक सर्कल है विथ सेंटर O, देन वी हैव अ डायमीटर PQ एंड फिर AB एंड CD जो ही वो हमें टैंजेंट्स ड्रॉ करी एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर PQ. ओके, देन व्हाट वी कैन ऑल्सो राइट इज़ कि हमें जो ये रिप्रेजेंटेशन दी यानी कि रूल अप्लाई करी रेडियस एंड टैंजेंट्स का परपेंडिकुलर, उसको भी हमें लिख सकते कि सिंस the tangent at a point
to a circle is perpendicular to the radius through the point. So solution लिखेंगे कि since the tangents at a point to a circle are perpendicular to the radius, यानी कि रेडियस से जो भी हमें tangents ड्रॉ कर को ही वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसके वास्ते हमें क्या लिख सकती हैं, therefore जो भी हमारे tangents हैं, therefore हमारा tangent PQ को हमारा डायमीटर है, तो PQ जो है वो हमारे AB के परपेंडिकुलर है, एंड सिमिलरली PQ जो है वो हमारा CD के भी परपेंडिकुलर है. सो व्हाट वी कैन राइट इज APQ. अगर हमें बोल रही हैं कि PQ एंड AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या प्रूफ कर सकती हैं कि हमारा जो ये है एंगल APQ है, APQ ये वाला जो एंगल है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंड सिमिलरली हमें क्या बोल रही, उसके साथ हमारे पास एक और टेंजेंट है CD, तो हमें क्या बोल रही, PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD. ओके, जिसमें हमें क्या बोल रही, हमारा जो एंगल है विच इज़ PQ एंड D, हमारा जो एंगल है PQ एंड D वो भी क्या है, हमारा 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है. ओके, देयरफॉर अगर हमारा APQ भी 90 डिग्री है एंड हमारा PQD भी 90 डिग्री है, तो हमें क्या लिख सकती हैं कि दो भी जो ही इक्वल है इनकर को, यानी कि हमारा एंगल APQ एंड हमारा एंगल PQD दो भी अगर 90 डिग्री ही, सो देयरफॉर एंगल APQ जो है वो हमारा एंगल PQD से एग्जैक्टली इक्वल है कर को बिल्कुल बोलती हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बोल रही है, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. तो उन्होंने अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, बट उन्होंने क्या करें, एक दूसरे से ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो हैं फॉर्म कर रही, राइट. तो उसके वास्ते हमें क्या बोलती हैं कि हमारा जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है कर को बोल को. सो विल राइट, बट इवन दो दे आर इक्वल, अगर इवन उन्होंने इक्वल रखो भी क्या हो रहा है, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angles, therefore हमारा जो tangent है AB is parallel to the tangent CD, राइट. एंड उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में वो पूछ को हैं कि जो भी tangents हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं कर को बिल्कुल प्रूफ करना है. सो वी कैन से हेंस द tangents are parallel to each other hence proved. सो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें प्रूफ कर डाले. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन विच इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू जो हमें सेकेंड में सॉल्व करे थे. सो लेट्स क्विकली सी टू इट. तो द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ अ tangent फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर. ओके, तो यानी कि एक टेंजेंट है जिसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है एंड ऑल्सो जो सेंटर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है. इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना. ओके, सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द डायग्राम. Okay, so this is a circle. Okay, जिसका center point we have as O, right? And उन्होंने क्या बोली, length of tangent from a point. So we have an external point जिसका उन्होंने naming already हमने देखो ही, which is A, right? At a distance 5 सेंटीमीटर. तो tangent है तो
पॉइंट ए से एक लाइन है जो यहाँ को टच हो रही है एंड इसका डिस्टेंस उन्होंने देखो ही 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर टेंजेंट का। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड जो सेंटर पॉइंट से ए की तरफ डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस सुनो 5 सेंटीमीटर बोल रही। दिस इज 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, राइट। तो अब इसमें हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारा ये होता है, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज टी, ओके। सो टी ओ टी इज अ रेडियस, ओके। सो ये हमें आर फाइंड आउट करना, ओके। आर फाइंड आउट करने के पहले हमें एक रूल अप्लाई करती हैं विच इज़ जो हमारा रेडियस एंड टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, उसके वास्ते ये जो एंगल रहता है ये हमारा 90 डिग्री रहता है। सो दिस इज़ 90 डिग्री, ओके। सो अब ये अगेन क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। सो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो हमें जब हमारे पास दो साइड्स के वैल्यूज़ हैं तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें प्रीवियसली सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी देखे थे, ओके। सो बिफोर मूविंग अहेड विद द सॉल्यूशन हमें क्या करेंगे, पहले डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब कर डालेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है घर को, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में डायग्राम देखो नहीं, हमें डायग्राम ड्रॉ करी, सो हमें उसके नेमिंग्स लेबलिंग्स जो ही वो जस्टिफाई करना आता है। सो विल राइट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, and OT is the radius, फिर AT is the tangent, OA is the distance from center of the circle O to external point A, ओके। सो ये भी लिखने के वास्ते अगेन यू शुड नो कि व्हाट इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट एंड व्हाट इज़ द सेंटर, मतलब सेंटर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सटर्नल पॉइंट का तो हमें किसको रेफ़र कर रही हैं, रेडियस का तो हमें क्या रेफ़र कर रही हैं, उसके वास्ते यू हैव टू अगेन गो बैक टू द बेसिक सेशंस एंड वो सभी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो याद रखना, ओके। सो डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसमें हमें क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके वास्ते हमें लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रहता है वो हमारे ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर का सम रहता है। So opposite hypotenuse square is equal to sum of opposite square plus and adjacent square, okay। तो अब हमारा hypotenuse क्या है, यहाँ पे हमारा hypotenuse है OA square is equal to opposite side क्या है हमारी, opposite side is बिकॉज एंगल नहीं है तो अपोजिट साइड लेने में तो ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके वास्ते हमें ए कने एंगल लेंगे तो हमारा अपोजिट साइड हो गया OT स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड क्या हो गया AT स्क्वायर। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, OA का वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 5 स्क्वायर, OT का वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट इट एज OT स्क्वायर प्लस AT का वैल्यू है 4 स्क्वायर, right। So this is 25 equals to OT square plus 4 4s are 16, okay। So OT square is equal to 25 minus 16, यानी कि OT से हमें जो प्लस 16 था वो उसको यहाँ करें एंड इसको लेफ्ट साइड लिख लिया और इसको राइट साइड लिख लिया जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ओके। सो नाउ इफ़ वी डू OT स्क्वायर 25 माइनस 16 तो हमारा आंसर आता है 9, यानी कि 25 से अगर तुम्हें 16 को निकाले तो तुम्हारा आंसर क्या आया 9 आया। फिर हमें क्या लिखती है, OT स्क्वायर को अगर यहाँ शिफ्ट करें तो वो रूट हो जाता है √9, ओके। सो वी नो दैट 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है
3 है, तो अगर स्क्वायर हमें उसको 3 स्क्वायर कर को बोल को लिख रही हैं इसको, तो इसमें क्या होता है हमारा स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, जिससे हमें बोल सकते हैं कि OT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कर को बोल को. ओके, सो वी कैन राइट देयरफॉर the radius of the circle is 3 सेंटीमीटर. ओके, सो जो रेडियस का जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर को फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज़ हाउ तो मैं ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करती. एंड एक्सरसाइज 10.2 में दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो हमें आज कवर करें, बट और थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग देन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.